ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। हमने ही अपनी आंखों के सामने हाथ रखकर अंधेरा होने का रोना रोया है। उठो, जागो, अब और मत सो। तुम में से प्रत्येक के भीतर समस्त अभावों और समस्त दुखों को दूर करने की शक्ति है। इस पर विश्वास करो और वो शक्ति प्रकट हो जाएगी। स्वतंत्र रहो, किसी से कुछ भी उम्मीद मत रखो। मुझे यकीन है कि जब तुम अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे कि तुम हमेशा व्यर्थ ही दूसरों से मदद पाने की कोशिश करते रहे जो कभी नहीं मिली। डरो मत, क्योंकि मानव इतिहास में सारी महान शक्ति जनता के हाथों में रही है। उन्हीं में से विश्व के सभी महानतम प्रतिभावान लोग निकले हैं और इतिहास स्वयं को दोहराता है। किसी भी बात से मत डरो, तुम अद्भुत कार्य करोगे। निराश मत हो, मार्ग बहुत कठिन है, मानो किसी नुकीली तलवार की धार पर चल रहे हों। फिर भी निराश मत हो, उठो, जागो और आदर्श लक्ष्य को पाओ। मेरे युवा मित्रों, दृढ़ रहो, यही मेरी सलाह है। गीता के अध्ययन से कहीं अधिक फुटबॉल के माध्यम से आप स्वर्ग के निकट पहुंचेंगे। ये शब्द थोड़े कठोर हैं, लेकिन मुझे कहना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें कहाँ दुख होता है। शांत, मौन और स्थिर काम, अखबारों की बकवास से दूर रहना, नाम कमाने की कोशिश न करना, ये सब आपको हमेशा याद रखना चाहिए। दिन के खुले प्रकाश में बाहर आओ, संकरी गलियों से बाहर निकलो, क्योंकि अनंत आत्मा छोटी छोटी सीमाओं में जीकर और मरकर कैसे संतुष्ट रह सकती है। प्रकाश के ब्रह्मांड में बाहर आओ, ब्रह्मांड में सब कुछ तुम्हारा है। अपनी बाहें फैलाओ और इसे प्रेम से गले लगाओ। अगर तुमने कभी ऐसा करने की इच्छा महसूस की है तो तुमने ईश्वर को महसूस किया है। कायर ही पाप करते हैं, बहादुर कभी नहीं, नहीं, मन में भी नहीं। छोटी शुरुआत से मत डरो, बड़ी उपलब्धियां बाद में मिलती हैं। साहसी बनो, अपने साथियों का नेतृत्व करने की कोशिश मत करो, बल्कि उनकी सेवा करो। नेतृत्व करने की क्रूर लालसा ने जीवन के जल में अनेक महान जहाज़ों को डुबो दिया है। इस बात का विशेष ध्यान रखो, अर्थात मृत्यु तक निस्वार्थ रहो और काम करते रहो। शुरुआत में बड़ी योजनाएं न बनाएं, बल्कि धीरे धीरे शुरू करें। अपनी स्थिति को समझें और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। किसी का या किसी चीज का इंतजार मत करो, जो कुछ भी कर सकते हो करो। किसी पर भी अपनी आशा मत रखो। साहसपूर्वक आगे बढ़ो। एक दिन या एक वर्ष में सफलता की उम्मीद मत करो। हमेशा सर्वोच्च लक्ष्य को थामे रहो। स्थिर रहो, ईर्ष्या और स्वार्थ से दूर रहो। सत्य, मानवता और अपने देश के प्रति आज्ञाकारी और शाश्वत निष्ठावान रहो और तुम दुनिया को बदल दोगे। अपने आप पर विश्वास रखो और उस विश्वास पर डटे रहो और मजबूत बनो। यही हमें चाहिए। अपने आदर्शों पर अडिग रहें। सबसे बढ़कर कभी भी दूसरों का मार्गदर्शन करने या उन पर शासन करने का प्रयास ना करें, या जैसा कि अमेरिकी कहते हैं, दूसरों पर बॉस बनने का प्रयास ना करें। सबके सेवक बने। मुझे कायरता से घृणा है। मैं कायरों या राजनीतिक बकवास से कोई वास्ता नहीं रखूंगा। मैं किसी भी राजनीति में विश्वास नहीं करता। ईश्वर और सत्य ही संसार की एकमात्र राजनीति है, बाकी सब व्यर्थ है। मैं चाहता हूं कि मेरे सभी बच्चे मुझसे 100 गुना महान बने। तुम में से हर एक को एक विशालकाय बनना होगा, यही मेरा वचन है। आज्ञाकारिता, तत्परता और उद्देश्य के प्रति प्रेम, यदि तुम में ये तीनों गुण हैं तो कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। यदि तुम सचमुच मेरे बच्चे हो तो तुम किसी से नहीं डरोगे, किसी भी हद तक जाओगे। तुम शेरों के समान होगे। हमें भारत और पूरे विश्व को जगाना होगा। कायरता नहीं चलेगी। मैं किसी भी तरह की असहमति नहीं सुनूंगा। क्या तुम समझते हो? यदि आप ये सोच सकते हैं कि अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और अदम्य ऊर्जा आपके भीतर निहित है, और यदि आप उस शक्ति को बाहर ला सकते हैं, तो आप भी मेरे जैसे बन सकते हैं। असीम धैर्य, असीम पवित्रता और असीम दृढ़ता अच्छे कार्य में सफलता का रहस्य है। ये हमारी अपनी मानसिक दृष्टि ही है जो संसार को हमारे लिए वैसा बनाती है जैसा वो है। हमारे विचार ही चीजों को सुंदर बनाते हैं। हमारे विचार ही चीजों को बदसूरत बनाते हैं। सारा संसार हमारे मन में ही समाया हुआ है। चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखना सीखें। ये जान लें कि जब भी आप कमजोर महसूस करते हैं तो आप न केवल खुद को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि सफलता के कारण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। असीम विश्वास और शक्ति सफलता की एकमात्र शर्तें हैं। लोग जो चाहें कहें, आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें, निश्चिंत रहें। दुनिया आपके कदमों में होगी। लोग कहते हैं इस पर या उस पर भरोसा रखो, लेकिन मैं कहता हूं पहले खुद पर भरोसा रखो। यही सही रास्ता है।
मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए पैदा हुआ है, न कि उसका अनुसरण करने के लिए। मनुष्य कभी नहीं मरता, न ही वो कभी जन्म लेता है। शरीर मरते हैं, परंतु मनुष्य कभी नहीं मरता। न तो संख्या, न शक्ति, न धन, न विद्या, न वाक्पटुता और न ही कुछ और, बल्कि पवित्रता, जीवन जीना, एक शब्द में अनुभूति, बोध ही प्रबल होगा। प्रत्येक देश में ऐसे 12 सिंहात्माएं हों, वे सिंह जिन्होंने अपने बंधन तोड़ दिए हों, जिन्होंने अनंत को स्पर्श किया हो, जिनका संपूर्ण अस्तित्व आत्मा ब्रह्म में विलीन हो गई है, जो न तो धन, न शक्ति, न प्रसिद्धि की परवाह करते हैं, और ये चीजें दुनिया को हिला देने के लिए काफी होंगी। 27 संघर्षों और गलतियों की परवाह मत करो। मैंने कभी किसी गाय को झूठ बोलते नहीं सुना, पर वह तो सिर्फ गाय होती है, इंसान नहीं। इसलिए इन असफलताओं, इन छोटी मोटी गलतियों की परवाह मत करो। अपने आदर्श को 1000 बार थामे रहो, और अगर 1000 बार असफल भी हो जाओ तो एक बार फिर कोशिश करो। 28 कभी ये मत सोचो कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा पाप है। यदि पाप है तो क्या यही एकमात्र पाप है? ये कहना कि तुम कमजोर हो या दूसरे कमजोर हैं। 29 पाखंड से कोई महान कार्य नहीं किया जा सकता। प्रेम, सत्य के प्रति जुनून और अपार ऊर्जा के माध्यम से ही सभी कार्य पूर्ण होते हैं। 30 पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं, आगे बढ़ो। हमें असीम ऊर्जा, असीम उत्साह, असीम साहस और असीम धैर्य चाहिए, तभी महान कार्य पूरे होंगे। 31 ओह, काश तुम स्वयं को जान पाते। तुम आत्मा हो, तुम ईश्वर हो। अगर कभी मुझे ईश निंदा करने का मन करता है तो वो तब होता है जब मैं तुम्हें मनुष्य कहता हूं। 32 अखबारों में छपी बेतुकी बातों या आलोचनाओं पर बिल्कुल ध्यान न दें। ईमानदार रहें और अपना कर्तव्य निभाएं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सत्य की जीत अवश्य होगी। 33 पूर्ण निष्ठा, पवित्रता, विशाल बुद्धि और सर्वविजयी इच्छा शक्ति, बस कुछ ही लोग इन गुणों के साथ काम करें और पूरी दुनिया में क्रांति आ जाएगी। 34 मेरे बहादुर जवानों, लगे रहो, हमने अभी शुरुआत ही की है। कभी निराश मत हो, कभी हार मत मानो। 35 पवित्रता, दृढ़ता और ऊर्जा, ये तीनों मुझे चाहिए। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता सभी बाधाओं को दूर कर देती हैं। सभी महान कार्यों में समय लगना स्वाभाविक है। 36 कहो, मैं सब कुछ कर सकता हूं। यहां तक कि सांप का जहर भी बेअसर हो जाता है यदि तुम दृढ़ता से उसका खंडन कर सको। 37 कहो, ये जो दुख मैं झेल रहा हूं वो मेरे अपने कर्मों का परिणाम है, और यही बात इस बात का प्रमाण है कि इसे मुझे ही दूर करना होगा। 38 हिम्मत रखो और काम करते रहो। धैर्य और निरंतर परिश्रम एकमात्र रास्ता है। 39 एक विचार को अपना लो, उस एक विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो और उसी विचार पर जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर अंग को उस विचार से भर दो और बाकी सभी विचारों को छोड़ दो। सफलता का यही मार्ग है। इसी तरह महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व उत्पन्न होते हैं। इस धरती का आनंद वीर ही उठाते हैं, ये अटल सत्य है। वीर बनो। हमेशा कहो, मुझे कोई डर नहीं है। कमजोरी का उपाय कमजोरी पर चिंतन करना नहीं, बल्कि ताकत के बारे में सोचना है। यही महान सत्य है। बल ही जीवन है, दुर्बलता ही मृत्यु है। बल ही सुख, शाश्वत जीवन, अमरता है। दुर्बलता निरंतर तनाव और दुख है। दुर्बलता ही मृत्यु है। सफलता पाने के लिए आपके पास अदम्य दृढ़ता और दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दृढ़ निश्चयी आत्मा कहता है, मैं सागर को भी पी जाऊंगा, मेरी इच्छा से पहाड़ भी चूर चूर हो जाएंगे। ऐसी ऊर्जा, ऐसी इच्छा शक्ति रखें, कड़ी मेहनत करें और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। निडर ऊर्जा के साथ काम करो। डर क्या? तुम्हें रोकने की शक्ति किसमें है?
सत्य को 1000 अलग-अलग तरीकों से कहा जा सकता है, फिर भी प्रत्येक सत्य हो सकता है। हम जो हैं उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, और हम जो भी बनना चाहते हैं उसे बनाने की शक्ति हमारे पास है। यदि हम जो अभी हैं वो हमारे अतीत के कर्मों का परिणाम है, तो निश्चित रूप से ये सिद्ध होता है कि भविष्य में हम जो भी बनना चाहते हैं वो हमारे वर्तमान कर्मों से ही संभव है। इसलिए हमें कर्म करना आना चाहिए। हम वही हैं जो हमारे विचार हमें बनाते हैं, इसलिए अपने विचारों के प्रति सजग रहें। शब्द गौण हैं, विचार जीवित रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। दोष किसी का नहीं, प्रशंसा किसी और की नहीं। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। यदि तुम अपने आप को कमजोर समझोगे तो कमजोर हो जाओगे। यदि तुम अपने आप को बलवान समझोगे तो बलवान हो जाओगे। यदि तुम अपने आप को अपवित्र समझोगे तो अपवित्र हो जाओगे। यदि तुम अपने आप को पवित्र समझोगे तो पवित्र हो जाओगे।